हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम एक छोटी सी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी आवाज़ अभी शायद उतनी अच्छी ना हो, पर हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं, सीखेंगे भी और आपको बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे। जितने बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, कोशिश करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको मैं बेहतर ढंग से अंग्रेजी सिखा पाऊँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भाषा की दिक्कत होती है। हम चाहेंगे कि आपको हम अपने भाषा में, अपने ग्रामीण भाषा में आपको अंग्रेज़ी सिखा पाएँ। तो चलिए, हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है, ठीक है? हम और बेहतर ढंग से कंटेंट को लेकर आएँगे, अपनी भाषा में। चलिए, हमने ई ए और ई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम आई को सीखेंगे कि आई को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए, आई को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो इस तरीके से लिखे हुए हैं। लिखने के बाद हमारी क्लासेस भी छोटी हो जाएगी और आपको कंटेंट समझने में भी आसानी हो जाएगी। रूल नंबर 1 कहता है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है, क्या आता है? आई, तो इसे हम ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। फॉर एग्जाम्पल, किट, किल, हिप, टिप, ठीक है? और जब भी छोटी मात्रा आए तो हम समझेंगे कि उस शब्द को जल्दी से बोलें, ठीक है ना? जैसे किट, हिप, ठीक है, किल। तो इस तरीके से हम उसको जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। जैसे आई हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, कोई भी हो, और उसके बाद ई आए। सिर्फ एक कॉन्सोनेंट के बाद आई आए, फिर एक कॉन्सोनेंट आए और फिर ई आए, ठीक है? तो उसको हम आई पढ़ते हैं, आई को। फॉर सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, फाइन, सॉरी, एफ आई एन ई, आई के साथ क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है, तो एफ आई एन ई, फाइन, राइड, बाइक, नाइस, ठीक है? इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ध्यान रहे, आई हो, एक कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, तो आई पढ़ते हैं, एफ आई एन ई, फाइन। फीने नहीं पढ़ेंगे, फीने नहीं पढ़ेंगे, फाइन। आर आई डी, रीडे नहीं, राइट, बाइक, नाइस, ठीक है? इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे शब्द। रूल नंबर 3 कहता है, शब्द के अंत में आई ई रहे। हमने पहले ही बताया था कि अगर दो वॉवेल साथ में हो तो अंतिम वॉवेल का उच्चारण हम लुप्त कर देते हैं और पहले वाले वॉवेल का उच्चारण हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? उसका उच्चारण करते हैं। आई में आई को हम लुप्त कर देंगे। आई को क्या कर देंगे? लुप्त। सिर्फ ये वाला आई पढ़ेंगे, तो ये वाला आई आई हो जाएगा। डी आई ई, डाई। एफ आई, फी नहीं, फाई। एल आई, लिए नहीं, लाई, टाई। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? डाई, फाई, लाई, टाई, ठीक है ना? रूल नंबर 4 कहता है कि शब्द में आई के बाद आर आए। क्या रहे? आई के बाद आर। तो हम आई को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। आई को आ। फॉर एग्जाम्पल, एस आई आर, सॉरी, एस आई आर, आई के बाद क्या है? आर है, तो आर को आधा पढ़ते हैं या लुप्त कर देते हैं इसको, श। क्या पढ़ेंगे इसको? श्योर, ठीक है? तो स में, र में आधा, श्योर। डर्टी, डर्टी नहीं, डर्टी, शर्ट, डर्ट, डर्टी, स। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है। डिरटी नहीं पढ़ेंगे इसको, सिरट नहीं पढ़ेंगे, डिरट नहीं पढ़ेंगे। आई का उच्चारण आ हो जाता है। यहाँ पे जो आई है ना, इसको हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। स, डी आई आर, डर्टी, एस एच आई आर, शर्ट, डी आई आर टा, डर्ट, ठीक है? शर्ट,
डर्टी, शॉर्ट, डर्ट, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, आई के बाद आर ई रहे, क्या रहे, आर ई, तो इसको हम आय पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ेंगे, आय। फॉर एग्जाम्पल एफ आई आर ई, फायर, क्या पढ़ेंगे इसको, फायर। तो हमने कहा आई के बाद क्या रहे, आई प्लस आर ई, अगर ये रहता है तो इसको हम आई को पढ़ते हैं आया, ठीक है ना। तो एफ आई आर ई, आई का क्या है, आर ई, फायर, टी आई आर ई, टायर, वायर, इंस्पायर, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं, फायर, टायर, वायर, इंस्पायर, तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6, शब्द के अंदर आई के साथ ई रहे, फिर यहाँ पे डबल वॉवेल है, डबल वॉवेल है ना, तो ई को क्या कर देंगे, लुप्त, और सिर्फ इस आई को ई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ई। फॉर एग्जाम्पल एफ आई ई, आई के साथ क्या है, ई, तो क्या हो जाएगा, फी, क्या हो जाएगा, फी। देखिए हमने कहा था जब अंत में आई रहे तो आई पढ़ते हैं, फाई, डाई, लेकिन शब्द के बीच में रहे, कहाँ रहे, शब्द के बीच में आई ई रहे तो ई पढ़ते हैं, फील्ड, नीश, बिलीफ, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, समझ में आ गई। आई कहाँ है, बीच में, हमने कहा जब बीच में रहे तब हम पढ़ेंगे ई, क्या पढ़ेंगे, ई, तो एफ आई एल डी, फील्ड, एन आई ई सी, नीश, बिलीफ, ठीक है। रूल नंबर 7, जब शब्द में आई के बाद जी एच टी रहे, पहले भी आपको बताया था पिछली क्लास में, जी एच टी में जी एच क्या हो जाता है, साइलेंट, इसका उच्चारण सिर्फ ट होता है, तो आई प्लस ट, एन आई जी एच टी, क्या पढ़ेंगे, नाइट, फाइट, राइट, लाइट, इस तरीके से। रूल नंबर 8, शब्द में आई के बाद एन डी या एल डी रहे, याद रखिएगा, शब्द में आई के बाद क्या रहेगा, एल डी या एन डी, ठीक है। चाइल्ड, अच्छा इसको एक बार फिर समझिए, एन डी रहे तो हमने कहा कि दो कॉन्सोनेंट रहता है, तो पहला कॉन्सोनेंट आधा, दूसरा कॉन्सोनेंट पूरा। एल डी एक कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो पहला कॉन्सोनेंट आधा, दूसरा कॉन्सोनेंट पूरा, ठीक है। तो पढ़िए चाइल्ड, क्या पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ रहे हैं ना, आई को क्या पढ़ेंगे, आई, सी एस चा, आई को हम आई पढ़ रहे, चाई, चाई, एल डी ल ड, चाइल्ड, फाइंड, माइंड, काइंड, ब्लाइंड, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। रूल नंबर 9, शब्द के अंत में टी या एस के बाद आई ओ एन रहे, तो हम आपको बताए थे टी आई ओ एन रहे या एस आई ओ एन, उसको हम हमेशा सन ही पढ़ेंगे। कोई भी शब्द हो उसके अंत में टी के साथ टी आई ओ एन या एस आई ओ एन रहे, तो ये जो आई है ना, इस आई को आ पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ते हैं, आ, एस आई ओ एन सन, टी आई ओ एन शन, ठीक है। मेंशन, पेंशन, रिलेशन, इस तरीके से इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और शब्द को इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। हमने 2-3 क्लासेस में आपको शब्द को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स बताए हैं, उस रूल्स का प्रयोग करके ही आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और सीखिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, आगे जितनी भी क्लासेस जाएंगी सब छोटी छोटी होंगी ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है तो क्लासेस लंबे हो जाते हैं और सामने वाला बोरिंग महसूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपको बोरिंग ना हो इसलिए मैंने लिख दिया, 10 मिनट की क्लास, सीख गए आप, ठीक है। थैंक यू।